हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आपको पता होगा मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता ही रहता हूँ एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर जो भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में वीडियो बना के जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है HSCL। HSCL मतलब हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है इसके अंदर 45 मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या है, राइट, सैलरी पैकेज क्या मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करना है और स्टार्ट डेट और एंड डेट, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इसी तरह के वीडियो जो है आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए HSCL मतलब हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑथराइज ये जो कंपनी है इसके अंदर 45 वैकेंसीज निकली है फॉर द मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। अब इसके अंदर डिटेल में अगर बात करें तो मैनेजर की 8 वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर की 14 वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर की 9 वैकेंसीज है। तो ये आप देख लीजिए, ये जो वैकेंसीज है करीबन ये सारी जो है ये डिग्री इन सिविल इंजीनियर, अगर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री बीटेक इन सिविल इंजीनियर है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर की 2 पोस्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, अगर आपका कोई दोस्त है तो इसको आप बता सकते हैं। मैनेजर की 3 पोस्ट है जिसके अंदर CA, CMA, MBA, PG डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और भी डिटेल में होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपीज यहाँ पे जनरल OBC EWS के एप्लीकेशन फी है। SC ST PWD कैंडिडेट के कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है। सैलरी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। मिनिमम सैलरी यहाँ पे 40,000 होगी, मैक्सिमम सैलरी 1,80,000 पर मंथ की यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करना है वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग डेट होगा 23/12 से, ये जो है एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 31/1/2024 रहेगी, मतलब जनवरी की 31 तारीख तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर देखें तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। अब इसके अंदर आप देख ले, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये जो है कंपनी है, इसके अंदर वैकेंसीज निकली है। और इसके अंदर अगर आप डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजर सिविल की ET ग्रेड 8 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की 5 है और OBC की 2, SC की 1 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज देखिए 60,000 से लेके 1,80,000। ठीक है। अपर एज लिमिट 7 है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 साल का आपको रिक्वायर्ड होगा। डिप्टी मैनेजर की सिविल E2 ग्रेड 14 पोस्ट है यहाँ पे, अनरिजर्व की 8 है, EWS की 1 है, OBS की 3 है, SC की 1 और ST की 1 है। 50,000 से लेके 1,60,000 का सैलरी पैकेज है। अपर एज लिमिट 33 है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे E1 ग्रेड की 9 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की 6 है, OBC की 2 है, SC की 1 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज देखिए तो 40,000 से लेके 1,40,000 तक की सैलरी है। अपर एज लिमिट 30 है और मिनिमम एक जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस और HRM, लॉ, ये सारी की वैकेंसीज है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। टोटल मिला के 45 वैकेंसीज है। ज्यादातर वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे है। और जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट हो गया है 23/12 से, ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन करने के लिए 13/1/2024। ठीक है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड वो भी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में अगर हम पढ़े तो मैनेजर सिविल जो है जिसकी सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 है, उसके लिए आपको मिनिमम 3 साल का डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट आपका मिनिमम होना चाहिए। इसके अंदर 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। PMC, EPS, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग, POC, गवर्नमेंट, ऐसी जो है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से सेकंड जो है हमारा मैनेजर सिविल जो है उसकी भी फुल टाइम डिग्री आपकी होनी चाहिए, 55% एग्रीगेट होना चाहिए। इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए PMC, EPS, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में।
उसी तरह से थर्ड जो है हमारा जो है असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 40,000 से लेके 1,40,000 तक का पैकेज है, जिसमें भी आपको डिग्री चाहिए, मिनिमम 50% एवरेज एग्रीगेट चाहिए। इसमें आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, पीएमसी, ईपीएस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। बाकी सारे इलेक्ट्रिकल है तो ये आप पढ़ सकते हो आपके हिसाब से, सिविल इंजीनियर का मैंने यहाँ पे पढ़ दिया है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, और कुछ डिटेल होगी तो देखिए यहाँ पे सिविल में अगर आपका एजुकेशन इन 4 ब्रांच में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और डिफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ये भी आप पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। डॉक्यूमेंट जो भी है, वर्क सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ज्वाइनिंग ऑर्डर, पे स्लिप, ये सारी चीजें कंपनी के पास से आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जो भी अलाउंस है यहाँ पे आपको दिखेगा, अप्लाई कैसे करना है करियर के सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। और जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ डेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट की प्रूफ चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको जरूरी होगी। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, जैसे 1,000 रुपीज से ओबीएस, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सबसे पहले आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सीबीटी के लिए यहाँ पे ये भी दिया गया आपका डिसिप्लिन, मतलब सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे सबके लिए दोस्तों। 120 आपको मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स यहाँ रहेंगे, ठीक है। टोटल मिला के दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेंगे, 170 मार्क्स होगा पेपर 2 जो है उसकी बात करें तो, ठीक है। उसके बाद ओके, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, और भी अगर डिटेल है तो मैं पढ़ देता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है। अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, बट ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आप पहली बार अगर आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालना है, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल जो भी कंफर्म मोबाइल नंबर है वो डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, ये सारी चीजें डाल के आपको आगे प्रोसीड करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।